बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट, जैसा कि हम डिस्कस कर चुके थे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में कि ट्रिग्नोमेट्री जो होती है वो बेसिकली राइट एंगल ट्रायंगल पर ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ जो होती हैं इनका इम्प्लीमेंटेशन होती है और राइट एंगल ट्रायंगल को मद्देनज़र रखा जाता है। लेकिन ये मुख्तलिफ ट्रायंगल, सर्कल और मुख्तलिफ जगहों पे फिर ये यूज़ होती हैं। लेकिन बेसिकली जब ये डेवलप हुई थी तो राइट एंगल ट्रायंगल में उसको डेवलप किया गया था। और देखें, जब आप ये बात भी डिस्कस हुई थी कि जब आप किसी भी चीज़ को मिसाल के तौर पे यहाँ पर एक ट्री है तो आप ट्री को कोई ऑब्जर्व कर रहा है, तो जब वो ट्री को ऑब्जर्व कर रहा है, ऑब्जर्वर कोई भी ट्री को ऑब्जर्व कर रहा है, तो अगर फ़र्ज़ करें वो यहाँ पर है, ये ऑब्जर्वर है, तो ये ऑब्जर्वर अगर ऑब्जर्व कर रहा है तो इसका ये जो डिस्टेंस है, ये ट्री बिल्कुल सीधा है और ये ट्री और इसके दरमियान जो डिस्टेंस है ये 90 डिग्री का आपस में एंगल बना रही है। ये लेंथ और ये ट्री की लेंथ आपस में 90 डिग्री का एंगल बना रही है। तो अब ये भी अगर आप देखें तो राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है। और अगर ये ऑब्जर्वर का जो एंगल है, ऑब्जर्वर के लिए जो ये लाइन है, इस एंगल के लिए ये जो है ये ऑपोजिट, अगर ये फर्स्ट करें ऑब्जर्वर का एंगल, मैं कहता हूँ कि जी ये एंगल बन रहा है ए, तो इस ए के लिए ये जो लाइन होगी ये एडजेसेंट होगी, एडजेसेंट टू ए ये लाइन, और ये जो लाइन होगी ये ऑपोजिट टू एंगल ए होगी, तो ये साइड होगी। अब अगर ये हमारा कंसिडरेशन एंगल है तो ये 90 डिग्री की ट्रायंगल बन जाएगी। अब 90 डिग्री की जो राइट एंगल ट्रायंगल होती है उसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। इस 90 डिग्री के एंगल के जो ऑपोजिट साइड होती है, ये आपने याद रखना है कि ये साइड जो है ये हाइपोटेन्यूस कहलाती है। 90 डिग्री के राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री का होता है। 90 डिग्री के जो ऑपोजिट साइड होती है वो हमेशा हाइपोटेन्यूस कहलाती है। और इसमें दो एंगल, और एक एंगल तो 90 का हो गया, एक ट्रायंगल में 3 एंगल होते हैं। ट्रिग्नोमेट्री भी 3 कोनों वाली ज्योमेट्री को कहते हैं। ट्राइग्नोमेट्री भी, ट्राई का मतलब 3 होता है, ग्रीक का ये एक वर्ड है। तो ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है इसके भी 3 एंगल्स हैं। एक 90 डिग्री का है। 90 डिग्री के जो ऑपोजिट साइड होती है वो हमेशा हाइपोटेन्यूस कहलाती है, तो उसको आप हमेशा हाइपोटेन्यूस कहोगे जो 90 डिग्री के ऑपोजिट साइड होगी। मिसाल के तौर पर ये साइड 90 डिग्री के ऑपोजिट है तो ये हाइपोटेन्यूस है, ये वाली साइड। अगर इसको मैं ये ट्रायंगल ए बी सी कह रहा हूँ तो ये साइड अगर बी एंगल है तो बी के जो ऑपोजिट है इसको एज ए बी स्मॉल बी ले लेता हूँ, तो ये हाइपोटेन्यूस होगी। अब आपके पास 2 एंगल बच गए। इस एंगल को मैं अल्फा कह देता हूँ और इस एंगल को बीटा कह देता हूँ। तो ये जो अल्फा है, एंगल अल्फा है, इस अगर ये अंडर कंसिडरेशन एंगल है तो इसकी ये जो साइड होगी ये साइड एडजेसेंट टू ए होगी, जबकि ये साइड ऑपोजिट टू ए होगी। तो जो भी साइड ए के ऑपोजिट है वो परपेंडिकुलर होगी फॉर अल्फा, परपेंडिकुलर होगी फॉर अल्फा। और जो साइड एडजेसेंट टू ए होगी, यानी कि ए के साथ टच कर रही होगी, इस अल्फा एंगल के साथ टच कर रही है। अब ये साइड तो अल्फा एंगल के साथ टच नहीं कर रही, ये ऑपोजिट साइड है। एक ये हाइपोटेन्यूस टच कर रहा है, ये तो 90 के ऑपोजिट है, तो इसलिए इसको हाइपोटेन्यूस का नाम आपने दे दिया। अब ये तीसरी साइड जो अल्फा को टच कर रही है इसको आप बेस का नाम दोगे। राइट एंगल ट्रायंगल में इसको आप बेस का नाम दे दोगे। अब 3 साइडें आपको पता लग गई कि ये हाइपोटेन्यूस आ गई, ये परपेंडिकुलर आ गया फॉर अल्फा, और ये बेस जो है ये अल्फा के लिए बेस आ गया। ये पता लग गया आपने इसको बेस का नाम क्यों दिया। अब जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं वो इस तरह से होती हैं कि पहली जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो साइन थीटा है। अब साइन थीटा जो पहली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, साइन थीटा की बजाय हम यहाँ पे साइन अल्फा का वर्ड यूज़ करेंगे, क्योंकि अल्फा हम एंगल ले रहे हैं, ये हमारा अंडर कंसिडरेशन एंगल है। तो साइन अगर अल्फा का लेंगे तो साइन क्या होता है, साइन जो होता है वो होता है जी साइन जो होता है वो होता है
परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो साइन होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज होता है। तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज है तो आपका परपेंडिकुलर ये बी है, ये आपका स्मॉल ए है, ये आपका सी है। तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज है तो परपेंडिकुलर यहाँ पे ए है तो ये ए डिवाइडेड बाय बी हो जाएगा आपका साइन अल्फा। ये याद करने का क्या फॉर्मूला है, इसके लिए आप एक चीज़ याद कर लेंगे, सम पीपल हैव curly brown hairs through proper brushing। तो ये वाला अगर आप याद कर लें तो सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, तो सम एस से साइन, पीपल से परपेंडिकुलर और एच से हाइपोटेन्यूज। तो ये पहली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन अल्फा आपके पास आ गई कि सम पीपल हैव, तो साइन अल्फा जो है वो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज होगा और ये परपेंडिकुलर ए है जबकि हाइपोटेन्यूज की वैल्यू बी है, तो साइन अल्फा ये इस तरह से होगा। अब आप आ जाएं जी कोज अल्फा पे, तो कोज अल्फा क्या होगा जी, करली ब्राउन हेयर्स, तो ब्राउन होता है जी बेस और हेयर से हाइपोटेन्यूज आ जाता है। तो बेस आपके पास अगर आपका अल्फा है तो बेस की वैल्यू सी है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू बी है। तो इस तरह से ये कोज अल्फा की वैल्यू मालूम करनी है आपने। फिर आपने टेंजेंट अल्फा की वैल्यू मालूम करनी है, तो टेंजेंट अल्फा क्या होगा जी, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग आ गया तो थ्रू टी से टेन, प्रॉपर पी से परपेंडिकुलर और ब्रशिंग से बेस। तो टेन अल्फा जो होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है, परपेंडिकुलर आपके पास ए आ गया, बेस आपके पास सी आ गई। तो ये तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपके पास आ गई अल्फा की। अब कुछ और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी होती हैं साइन कोस और टेंजेंट के अलावा। एक होती है जी कोसिकेंट। कोसिकेंट जो होती है ना ये साइन का इनवर्स होती है, यानी कि अगर साइन परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज है तो कोसिकेंट जो होगी वो हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है ये होगी आपके पास हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू बी है और आपका डिवाइडेड बाय ए होगा, तो ये साइन अल्फा ए बाय बी है तो कोस अल्फा होगा बी बाय ए इसी ट्रायंगल के लिए। फिर आपका सीकेंट थीटा अल्फा मैं ले रहा हूँ, तो सीकेंट अल्फा जो होगा वो कोसाइन का उल्ट होगा। कोसाइन बेस ओवर हाइट है तो ये जनाब होगा हाइट ओवर बेस। तो हाइट पे आप दोगे ए को सॉरी हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज आपका बी है और बेस जो है आपकी सी है। तो ये देखें इसका ये सी बाय बी था तो ये बी बाय सी हो गया। इसी तरह ये सीकेंट अल्फा है तो एक कोट होता है, कोटेंजेंट अल्फा हो गया। तो ये जो कोट अल्फा है ये टेंजेंट का इन्वर्ट होता है। तो टेंजेंट चूंकि परपेंडिकुलर ओवर बेस है तो ये जो है ना बेस ओवर परपेंडिकुलर होगा और ये आएगा जी सी डिवाइडेड बाय ए। तो ये तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ गई। अब याद रखिएगा कि अल्फा के लिए हैं ये, अगर बीटा के लिए आप मालूम करेंगे तो बीटा के लिए ये जो परपेंडिकुलर होगा ये बीटा के लिए बेस है, जबकि बीटा के लिए परपेंडिकुलर ये है। तो अगर आप साइन बीटा मालूम करोगे तो साइन बीटा के लिए परपेंडिकुलर होगी तो वो भी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, लेकिन परपेंडिकुलर बीटा का अगर साइन लेना है तो उसका परपेंडिकुलर सी होगा और उसका हाइपोटेन्यूज वही रहेगा, पी का हाइपोटेन्यूज वही रहेगा। ए का जो हाइपोटेन्यूज है अल्फा का वो भी बी का हाइपोटेन्यूज है, लेकिन बी के लिए परपेंडिकुलर ये है। तो अगर साइन बीटा मालूम करना है तो परपेंडिकुलर की जगह आप सी लिखोगे, क्योंकि इसका जो है ये परपेंडिकुलर सी है। तो इसका मतलब साइन बीटा जो है और कोस अल्फा जो है वो आपस में बराबर हैं। देख लें आप, साइन यानी कि बीटा का साइन और अल्फा का कोसाइन आपस में बराबर हैं। इसी तरह अब हम
कोसाइन बीटा मालूम करते हैं। कोसाइन बीटा जनाब होगा आपके पास बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो बेस बीटा के लिए ये होगी, तो आप ए डिवाइडेड बाय बी करोगे। अब आप यहाँ पर नोट करें कि जो इस एंगल का जो कोसाइन है वो अल्फा के साइन के बराबर होगा। ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आ गया। तो इसी तरह आप टेंजेंट मालूम करते हैं कि बीटा का टेंजेंट क्या होगा। तो बीटा का टेंजेंट, बल्कि आप लोग ये जो बीटा के इस पूरी चीज़ को आप देखें और टेंजेंट बीटा और बाकी बीटा के को सीकेंड और ये मुझे मालूम करके मुझे आप कमेंट में या तो सेंड करें या मुझे कमेंट में बताएं कि टैन का बीटा का टैन क्या होगा, इसका वो क्या होगा, आप मुझे कमेंट्स में बताएं। और फर्दर मैं अभी ये बेसिक लेक्चर था ट्रिग्नोमेट्री का, मैं अब आगे मुख्तलिफ एडवांस लेक्चर भी ट्रिग्नोमेट्री पे आगे दूंगा। तो आप, और अगर आपको इस लेक्चर में कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरीज हैं, तो आप मुझे मज़ीद सेंड कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन आपको समझ नहीं आ रहे वो भी आप बता सकते हैं, मैं उस पर भी अलग से वीडियो इंशाल्लाह आप लोगों के लिए लाऊंगा। तो आप इस वीडियो को गौर से देखें और कोई क्वेश्चंस वगैरह हैं बताएं, कुछ चीज़ें क्वेश्चन हैं कमेंट्स में मेरे से क्वेश्चन पूछें। और फर्दर जो मैं इसके पार्ट्स ट्रिग्नोमेट्री के ला रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इसके पार्ट्स हैं, तो वो भी लाजमी देखिएगा। थैंक्स स्टूडेंट, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी सपोर्ट हो सके।